हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वल कॉर्ड जो एक सर्कल में होती हैं उनका डिस्टेंस जो होता है सेंटर से वो सेम होता है या डिफरेंट होता है। पहले तो हम बात करते हैं कि एक लेंथ ऑफ अ कॉर्ड में और उसके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर में कुछ रिलेशनशिप होता है। लेट्स से ये हमारा सेंटर है। तो ना अगर मैं यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है, राइट। हम एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस कौन सा देखते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। ये नहीं है कि हम ये इसको भी डिस्टेंस बोलेंगे, राइट। हम इस लाइन को डिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसका, नहीं तो फिर पता ही नहीं। फिर तो एक पॉइंट के एक लाइन से कितने भी डिस्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि हर लाइन की लेंथ डिफरेंट है। तो हम एक पॉइंट का जब हम डिस्टेंस बोलते हैं एक लाइन से, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, राइट। तो लेट मी रीड दीज थिंग्स। सो नाउ मैं एक और कॉर्ड बनाता हूँ। अब ये कॉर्ड जो है पिछले कॉर्ड से बड़ी है और जो इसका डिस्टेंस है ये कम है सेंटर से। अब मैं और एक कॉर्ड बनाता हूँ। अब ये और बड़ी है और इसका डिस्टेंस और कम है, राइट। वैसे ही ये और बड़ी है और इसका डिस्टेंस और कम है। बट अगर मैं एक कॉर्ड सेंटर में बना देता हूँ तो हमें पता है वो क्या होगा, यहाँ डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है एक सर्कल में, और उसका डिस्टेंस ज़ीरो होगा, राइट। क्योंकि सेंटर से पास ही हो रही है, तो सेंटर से डिस्टेंस तो जीरो ही होगा डायमीटर का। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक कॉर्ड का डिस्टेंस कम होता है सेंटर से, वैसे वैसे उस कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाती है, राइट। और वैसे जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं सेंटर से, वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ कम होती जाती है। तो इसका क्या हम कह सकते हैं कि जो कॉर्ड जो है, अगर हमें दो कॉर्ड देती जाए वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो मतलब उनकी इक्वल लेंथ होगी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो वो है हमारी थ्योरम 1। थ्योरम 1 में हम क्या कह रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब वही सर्कल की कॉपी होगी। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं मानते, उसको हम प्रूव करते हैं। तो लेट से ये हमारा सेंटर है और लेट से ये हमारी एक आर्क है, सॉरी ये हमारी एक कॉर्ड है ए बी। और लेट से यहाँ पे एक और हमारी कॉर्ड है, ये हमारी है पी क्यू। नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है। नाउ मुझे प्रूव करना है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट्स से ये सी है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेट्स से ये आर है। सो मुझे गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। मैं इक्वल कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे प्रूव क्या करना है कि जो डिस्टेंस होगा इनका सेंटर से वो सेम होगा। तो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ आर मुझे प्रूव करना है। तो कैसे कर सकता हूँ मैं? नाउ यहाँ पे मैं इनको पहले तो वही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ, राइट। तो लेट मी ड्रॉ दीज, लेट मी मेक दीज ट्राइंगल्स। तो नाउ अगर मैं ट्राइंगल ओ सी बी और ओ क्यू आर के बारे में देखूँ, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो मेरा ओ आर और ओ सी इक्वल आ जाएगा, राइट। तो मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि ओ बी जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री एंगल, ये इस 90 डिग्री एंगल के इक्वल है, राइट। ये भी ठीक है। नाउ सी बी जो है हमारी आर क्यू के इक्वल है, इक्वल है, क्योंकि सी बी जो है ए बी के आधी है। क्योंकि हमें पता है कि जो सेंटर्स हैं हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी हो गया, राइट। वैसे ही पी आर इज इक्वल टू आर क्यू हो गया। तो ना हमें ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल पता है, तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो नाउ वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हमें पता है, राइट। सो नाउ वी नो दैट कि जो हम जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सो बाय दैट थ्योरम की जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो बाइसेक्ट करता है, तो वी नो दैट ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी। सो वी हैव ए सी इज इक्वल टू सी बी, राइट, इज इक्वल टू 1/2 ए बी, राइट। दोनों आधे हो गए ए बी के। वैसे ही, राइट, so we can say that OR bisects PQ by that theorem.
So we have PR is equals to RQ is equals to 1 by 2 PQ. ठीक है. So now we know that AB is equals to PQ है, right? So अगर AB is equals to PQ है तो 1 by 2 AB is equals to 1 by 2 PQ हो गया. Now we know that RQ और CB है, तो CB is equals to RQ हो गया. तो ये हो गया हमारा एक पार्ट. Now we also know that OB is equals to OQ है, is equals to रेडियस है क्योंकि दोनों. ठीक है. वैसे ही we know that angle OCB is equals to angle ORQ is equals to 90 degree, right? So now इन तीनों को हम यूज करके कुछ कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं. हमारा क्या हो गया, ये S है, ये S है, ये एक S है और ये है. तो एस एस ए तो जनरली होता नहीं है, बट हमारा ये राइट एंगल है, तो हमारा राइट एंगल में आर एच एस चलता है. तो ये राइट एंगल हो गया, ये एच हाइपोटेन्यूस हो गया और ये एक साइड होगी. सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस RHS congruence we have triangle OCB is congruent to triangle ORQ. ठीक है. तो अगर ये congruent है तो हमारा क्या आ गया, OC is equals to OR. क्यों? CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal, right? So hence proved. हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर हमें बोला जाए कि दो कॉर्ड्स हैं एक सर्कल में, कहीं भी लाई करती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, वो यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल जिनकी लेंथ है, तो हम बता पाएंगे कि उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल है. ठीक है. नाउ हमने क्या पढ़ा अभी तक कि अगर हमें पता है कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा. नाउ एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर हमें पता है कि डिस्टेंस सेम है दो कॉर्ड्स का सेंटर से, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी. तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कॉर्ड्स जो हैं वो सेम लेंथ पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं सेंटर से, तो उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी. तो अगर मैं तुम्हें बोल देता हूँ ये लेट्स से ये सेंटर है, और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि लेट्स से ये कॉर्ड है और यहाँ पे दूसरी कॉर्ड है ए बी और पी क्यू, तो मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि जो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है ये एक्चुअली बाइसेक्ट करेगा, और यहाँ से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि OC जो है OR के इक्वल है, मतलब डिस्टेंस दोनों लाइन का सेंटर से इक्वल है. तो तुम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे बता पाओगे कि PQ जो है AB के इक्वल है. ये थ्योरम ये कह रही है. तो हमें अगर दिया हुआ है कि गिवन क्या है कि डिस्टेंस सेम है, सो OR इज इक्वल्स टू OC है. ठीक है. और हम इस थ्योरम के बेसिस पे क्या कह रहे हैं वो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि AB इज इक्वल्स टू PQ है. ठीक है. तो कैसे प्रूव करेंगे? अगेन हम कुछ ना कुछ कॉन्ग्रुएंट बनाने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स ड्रॉप दिस थिंग. ऐसे ही यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं. सो नाउ हम अगर ये दो ट्राइंगल देखें OPR और OAC, इसमें हमें पता है ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं, और हमें ये भी पता है कि OR इज इक्वल्स टू OC है, राइट? क्योंकि हमें दिया हुआ है. तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे RHS से, राइट? सो वी हैव, लेट्स कंसिडर ट्राइंगल्स OPR एंड OAC. सो इसमें OP इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू रेडियस. ठीक है. और OR इज इक्वल्स टू OC गिवन. What else? Angle ORP is equals to angle OCA is equals to 90 degree, right? So by RHS congruence we can say that triangle OPR is congruent to triangle
OAC, ठीक है। सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी जो AC जो होगा वो PR के इक्वल हो जाएगा, AC और PR। सो AC इज इक्वल टू PR CPCT, ठीक है। तो अगर AC इज इक्वल टू PR है, नाउ अगर हम यहाँ पे इस AC को कंसिडर करें, AB को कंसिडर करें, तो हमें पता है ये जो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप करा है ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। हमें थ्योरम पता है, तो AC इज इक्वल टू CB होगा, राइट। तो अगर AC इज इक्वल टू CB होगा तो हमें पता है AC प्लस CB मिला के दोनों AB बनते हैं, तो दोनों आधे हो जाएंगे AB के। वैसे सिमिलरली हम वहाँ पे देखेंगे तो PR इज इक्वल टू RQ होगा और दोनों मिला के और दोनों आधे होंगे PQ के, राइट। सो अगर हमें ये पता लग गया तो हम ये बोल सकते हैं हाफ AB इज इक्वल टू हाफ PQ, तो AB इज इक्वल टू PQ आ गया। सो हेंस प्रूव। सो अभी हमने दो थ्योरम पढ़ी हैं। दोनों थ्योरम का मतलब ये है कि हमने पहले देखा है कि अगर हमें बता दिया जाए कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं तो हम बता पाएंगे कि उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम है। और हमें अगर बता दीजिए अगर दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से सेम है तो हम ये बोल पाएंगे कि कॉर्ड इक्वल लेंथ की है, ठीक है। ऐसा रिलेशन हमने एंगल के बारे में पढ़ा था कि अगर दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल लेंथ की हैं तो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर के ऊपर। याद करो, हमने पहले थ्योरम्स पढ़ी थी अभी एक दो वीडियोस पहले, राइट। और हमने क्या पढ़ा था, अगर दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर हमें दो कॉर्ड्स की इक्वल लेंथ प्रूव करनी हो तो दो तरीके हो गए। यहाँ तो हम उनका एंगल जो सबटेंड कर रही है सेंटर के ऊपर वो इक्वल प्रूव कर दें, तब भी दो कॉर्ड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे बाय यूजिंग दोस थ्योरम्स। या फिर हम उनका डिस्टेंस सेंटर से सेम प्रूव कर दें, OC जैसे हमने यहाँ पे OR के इक्वल प्रूव कर दें, तो यूजिंग दिस थ्योरम हम बोल पाएंगे कि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, ठीक है। समझ आ रही है? अगर कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।